हड़ताल ने बिजली व्यवस्था को भयावह बना दिया, तो वहीं हाथरस केस को सुप्रीम कोर्ट ने भयावह माना है। इस मामले में याचिका पर सुनते हुए कोर्ट ने इसे लेकर अपनी टिप्पणी में ऐसा कहा है। इसे लेकर यूपी सरकार ने हलफनामा भी कोर्ट में दाखिल कर दिया है, जिसमें अपनी दलीलें रखी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की सुरक्षा और तमाम दूसरे मसलों के जवाब यूपी सरकार से मांगे। सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रखने की बात भी कही। हाथरस मामले में सरकार ने विपक्ष पर लगाए अपने उन आरोपों पर कायम है, जिसमें उसने कहा था कि विपक्ष साजिशन दंगा भड़काना चाहता है। इसको तस्दीक करते हुए उसने एक हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से पहले दाखिल कर दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ पूछा या जवाब तक नहीं मांगा था, लेकिन सरकार ने अति सक्रियता दिखाते हुए अपनी तरफ से हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। वहीं पीड़ित के अंतिम संस्कार को लेकर सरकार ने साफ किया है कि बाबरी विध्वंस मामले में फैसले को देखते हुए सुबह दंगा भड़क सकता था, लिहाजा रात में अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना झकझोर देने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह भी दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा के बारे में जानकारी मांगी है। अदालत ने इसके साथ ही ये जानकारी भी मांगी है कि क्या पीड़िता के परिजन वकील की सेवा लेने में सक्षम हैं या नहीं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। इस मसले पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम याचिका का विरोध नहीं करते हैं। एक युवा लड़की की मौत हुई है, हमारी पूरी सहानुभूति है। सच सामने आना चाहिए। हम कोर्ट के हर आदेश को मानेंगे। वहीं इस मसले पर यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये दंगे भड़काने की, सरकार को डिस्टेबलाइज, सरकार को गिराने की ये पूरी की पूरी चली है। एंटी सीए में देखा वही लोग, पीएफआई, सीएफआई, ये सब लोग उसी में इन्वॉल्व हैं। और उसमें पॉलिटिकल पार्टी उस समय यूपी के अंदर देख रहे थे सपा आ रही थी, अब कांग्रेस आ गई है। और उसी आड़ में आप लोग कर रहे हैं, एक राजनीतिक एक आड़ में आप कार्य कर रहे हैं और सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वहीं इस मामले में गांव के लोगों का कहना है कि सीबीआई जांच का फैसला सही है और जांच से ही इस मामले में जांच से सही गलत का फैसला हो सकेगा। वहीं इस मामले की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर बुलगड़ी गांव पहुंची, जहां उसने इस मामले में अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस मामले में उसकी जांच का 7वां दिन है। एसआईटी को एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। हाथरस प्रकरण में आज एसआईटी फिर से एक बार गांव पहुंची है। आज 7वां दिन है और 7 दिनों के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी की अपनी पूरी जांच सौंपनी है। और इससे पहले हाथरस के जिला जज, एडीजे और सीजेएम भी गांव में पहुंचे हुए हैं और अपने स्तर पर इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे। तो अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से अभी भी लगातार इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से जो लगातार जांच प्रक्रिया का जो दौर जारी है वो बड़े स्तर पर चल रहा है। और इस ऐसे में आज एसआईटी का 7वां दिन है और 7 दिन के भीतर ही मुख्यमंत्री को एसआईटी को अपनी जांच करके सौंपनी थी। तो किस तरीके से इस एसआईटी की क्या रिपोर्ट आती है, इस पर बहुत ज़्यादा दारोमदार है इस घटना का, क्योंकि जिस तरह से बड़े स्तर पर राजनीति देखने को मिली और उसके बाद अब एसआईटी की जाँच पर सभी की नज़रें हैं। कुल मिलाकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और बहुत मुमकिन है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दे। अब सवाल बचता है इंसाफ का, जो जाहिर तौर पर जांच के बाद ही मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जांच से ही तय होगा गुनाह और गुनहगारों के चेहरे। हाथरस से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हाथरस मामले की चुनौतियों से उठे सवालों को सरकार ने